राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी से निवेदन करता हूं, एक किसान के नाते आप अपनी सरकार नहीं चला पा रहे हो और किसान दुखी हो रहा है। राजस्थान की जनता दुखी हो रही है। कोरोना की महामारी से जनता के साथ अन्याय हो रहा है और आप अपनी कुर्सी की लालच में आप और सचिन जी पायलट दोनों अपने अपने विधायकों को होटलों में लेकर अंताक्षरी करवा रहे हो और राजस्थान की जनता इस कोरोना की महामारी में किसान दुखी हो रहे हैं। न तो टाइम से किसानों को बिजली मिल रही, न टाइम से पानी मिल रहा है और पूरी जनता त्रस्त रही है और आप अपने विधायकों को लेकर होटल में बैठकर अंताक्षरी करवा रहे हो और करोड़ों रुपया का खर्च करे हो। 20 दिन आप जयपुर होटल में लेकर विधायकों को बैठ गए, फिर वहाँ से उठाकर जैसलमेर ले गए। इस तरीके से सरकार कैसे चलेगी और किसानों का और जनता का भला कैसा होगा। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, या तो आप अपनी विधानसभा में बैठकर कोई भी अपना निर्णय ले, नहीं तो आपको राजस्थान की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। जब आप चुनाव लड़ने आए थे तभी आपने बड़े बड़े वादे किए थे, हम किसानों को 8 घंटा लाइट देंगे, पानी देंगे। आज तक उसका कोई भी हल नहीं निकला। न किसानों को लाइट मिल रही, न पानी मिल रहा है और राजस्थान का किसान तरस रहा है। उधर भारतमाला में किसानों की ज़मीन हड़पी जा रही है, न तो उनको उचित मुआवजा मिल रहा है और न ही उनकी कोई सुन रहा है। अगर उनके खेत में ठेकेदार काम कर रहा है, किसान उनको रोक रहा है, तो उसके ऊपर लाठियां बरस रही है और आप सरकार अपने होटलों में 5 सितारे होटलों में बैठकर आपके विधायक और आप नींद ले रहे हो। अगर आपकी सरकार नहीं चलती है तो आप इससे तो इस्तीफा देना बेहतर है, नहीं तो बहुमत साबित करके सरकार किसानों को कोई न कोई लाभ देने की योजना बनाए। आपने कई वादे किए, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया। 1.5 साल हो गए आपकी सरकार को और आप बीजेपी वालों का ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हो कि बीजेपी वालों ने हमारी सरकार गिरा रहे हैं। कहाँ बीजेपी वाले आपकी सरकार गिरा रहे हैं? आपके घर का कलह आपको ही भुगतना पड़ेगा। घर का कलह है, उनको आप निपटा लो, तो न तो बीजेपी वालों आपकी सरकार गिराने के लिए चाहते हैं, न जनता चाहती है। अगर आपको जनता का भला करना है तो आप विधानसभा को बैठकर अपनी सरकार एकजुट होकर किसान और राजस्थान की जनता के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। न तो किसान के पास कोई योजना आ रही है और न किसान का कुछ काम हो रहा है। राजस्थान का किसान आत्महत्या कर रहा है और आप होटलों में बैठे मज़ा ले रहे हो। आपको भगवान भी माफ़ नहीं करेगा, राजस्थान की जनता माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप इन विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में भेज दीजिए और जनता का जो भी काम है उनकी समस्या का समाधान करें और हर योजना हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव तक पहुंचाए। जब किसान और जनता का भला होगा, किसान को 8 घंटा लाइट और पानी भरपूर आप दे दीजिए, किसान अपना जीवन गुजार लेगा, आपसे कुछ नहीं मांगेगा। लाइट और पानी की व्यवस्था आप करवा देते हैं तो किसान अपनी खुद की खेती करके अपनी रोटी रोजी करके और देश को और प्रदेश को अंत पहुंचा देगा। आपने बहुत वादे किए थे, किसानों को कर्जा माफ़ कर देंगे,
किसानों का वो कर देंगे, किसानों का वो कर देंगे। आज दिन तक आपने किसानों का कुछ भी नहीं किया। लगभग आपको 1.25 साल में किसानों के लिए टाइम भी नहीं मिला, फिर आप कहते हैं किसान अन्नदाता है। कहाँ से अन्नदाता बनेगा, कहाँ से कृषि करेगा? कृषि कनेक्शन की लाइट 8 घंटा गुजरात में मिल रही है और गुजरात के बॉर्डर पर हम बैठे हैं, हमको 4 घंटा मिल रही है। राजस्थान का किसान कब खेती करेगा? और किसान के पास लाइट और पानी पर्याप्त व्यवस्था में नहीं होगा तो किसान कहाँ से अन्न उगाएगा और कहाँ से प्रदेश और देश में अन्न की भंडार भरेंगे? किसान अन्नदाता है, परंतु किसान की जो भी खामियां हैं वो सरकार पूरी नहीं कर पाती है, इसलिए किसान कुछ भी नहीं कर पाता है। अगर किसान का आप भला चाहते हो तो 8 घंटा लाइट और पानी आप दे दीजिए। किसान को दूसरी कोई योजना नहीं चाहिए। ऋण माफ़ी की बात तो अलग है, परंतु लाइट और पानी नहीं मिल रहा है। और आपने कई बड़े वादे किए थे, हम किसान को वैसा कर देंगे, किसान को वो दे देंगे। आज दिन तक किसान को कुछ नहीं दिया। आप खाली अपनी कुर्सी की लालच में आप और उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट हरियाणा में बैठे और आप जैसलमेर में बैठे। 24 दिन से आपके विधायक बाड़ाबंदी में। कहाँ आपका काम होगा? जनता का कभी काम नहीं होगा। आपके जो विधायक है उनको अपने अपने क्षेत्र में भेजिए और क्षेत्र की हर समस्या को आप तक पहुंचाए। ऐसी वाड़ाबंदी से कभी जनता का भला नहीं होगा। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, अगर सुचारू रूप से आप सरकार चलाए, नहीं तो इस्तीफा दे दीजिए। इससे तो इस्तीफा भी बेहतर है। कभी आप हाई कोर्ट में जाते हो, कभी सुप्रीम कोर्ट में जाते हो और यहाँ की जनता दुखी हो रही है। कोरोना की महामारी में कोई यहाँ की गांव की जनता के साथ धोखा हो रहा है, न कुछ कोई गांव की जनता को सुन रहे हैं। और आप बड़े बड़े वादे करके सरकार में बैठ गए और आपके पेट भरने के लिए, आपकी कुर्सी के लिए आप अपना ही सोच रहे हैं, न कि जनता का। जनता चाहे भाड़ में जाए, परंतु आपको आपकी कुर्सी की लालच है। ऐसी कुर्सी की लालच से कभी जनता का भला नहीं होगा। जनता का भला करना है तो हर विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र में जाकर हर गांव, हर ढाणी तक जो भी सरकार का लाभ है वो पहुंचाएगा और कोई भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान करेगा, तब राजस्थान की जनता को सुख मिलेगा। अभी राजस्थान की जनता तरस रही है, आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। ये सुन लीजिए कान खोल कर। मैं किसान के नाते, किसान का बेटा, दुख के साथ मेरा विचार व्यक्त करता हूँ। इसलिए हम किसान के साथ धोखा हो रहा है और आप हमारी हर समस्या का समाधान करने के लिए आपको सरकार में बिठाए थे। आप जब चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो हमसे कई वादे किए थे और जनता ने आपको वोट देकर सरकार आपकी बनवा दी। अब आपका घर का कलह जनता क्या करे? वो तो आपको निपटाना है, घर का कलह खुद को निपटाना है। आप बीजेपी वालों को कह रहे हो कि बीजेपी वाले हमारी सरकार गिरा रहे। अरे मुख्यमंत्री साहब, आप आपका घर नहीं संभाल सकते हैं तो बीजेपी वाला क्या करेंगे? अगर अपना घर में कोई कलह नहीं होगा तो दूसरा कुछ भी नहीं करेगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आप अपने घर को संभाल के रखेंगे तो न बीजेपी वाले करेंगे, न बसपा वाले के करेंगे। कोई भी पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती है जब तक अपना घर में आप सही टाइम से संभालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप किसानों को और जनता को हर समस्याओं का समाधान करें। जय हिंद, जय भारत।